दोस्तों नमस्कार। जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में उत्पाद सिपाही के 583 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई है। विभिन्न जिलों में शारीरिक दक्षता जांच भी शुरू की गई है, जो कि 4 सितंबर तक चलेगा। पूर्वी सिंहभूम में 6000 अभ्यर्थियों की दौड़ प्रक्रिया चल रही है। 1000 अभ्यर्थी की दौड़ 6 राउंड में पूरी करवाई जानी है, लेकिन बेरोजगारी के इस दौर में जिले के लोग बहाली स्थल के आसपास रोजगार के अवसर तलाशने में लगे हैं। अगली खबर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म देखकर झारखंड के क्रिमिनल ने बनाई थी जेल से भागने की योजना। यूपी के गाजियाबाद में गिरफ्तार हवलदार का हत्यारोपी शाहिद अंसारी को लेकर देर शाम पुलिस हजारीबाग पहुंची। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हवलदार चौहान हेम्ब्रम की हत्या शाहिद अंसारी ने गला घोटकर कर दी थी और मेडिकल कॉलेज से हवलदार की हत्या कर फरार होने और अपने आप को गंभीर रूप से बीमार बताकर बाढ़ में शिफ्ट होने की योजना दोनों ने मिलकर बनाई थी। योजना के मुताबिक चिकित्सकों को लगातार झूठ पर झूठ बोलता गया और उसे सच मानकर चिकित्सक लगातार इलाज करते रहे। अगली खबर, राज्य में डीसी से सामाजिक धार्मिक जमीनों को बचाने की गुहार। विभिन्न आदिवासी संगठनों का प्रतिनिधिमंडल पूर्व मंत्री देव कुमार धान के नेतृत्व में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा से मुलाकात की और आदिवासी के सामाजिक धार्मिक एवं रैयती जमीन को बचाने की गुहार लगाई है। इस संबंध में उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारी और भूमाफियाओं के गठजोड़ से आदिवासी जमीन लूटी जा रही है और कांके अंचल के चौड़ी मौजा की 40 डिसमिल बकास्ट पहनाई जमीन की वापसी का आदेश दिया गया है, परंतु अभी तक दखल दिहानी नहीं मिली है। इस तरह कांके अंचल ग्राम चरती में भी कोर्ट के द्वारा दखल दिहाने का आदेश दिया गया है, पर वापसी नहीं की गई है। अगली खबर, राज्य में निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई 27 को। झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस SN प्रसाद एवं जस्टिस AK राय की खंडपीठ में राज्य में निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई की गई। कोर्ट ने मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 27 अगस्त की तिथि निर्धारित कर दी है और इससे पहले सुबह 10:30 बजे प्रतिवादी पूर्व पार्षद रोशनी खलको की ओर से मामले में जल्द सुनवाई करने को मेंशन किया गया। खंडपीठ ने मामले में सुनवाई दूसरी पाली में निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ऑनलाइन जुड़े थे। अगली खबर, राज्य में भाजपा की युवा आक्रोश रैली के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। रांची के मोराबादी मैदान में भाजपा की युवा आक्रोश रैली के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता और कड़े इंतजाम किए गए और यहां पर IG अखिलेश झा, SSP चंदन कुमार सिन्हा, सिटी SP राजकुमार मेहता सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद हैं। पुलिस ने रैली स्थल के आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी है और वाहनों की जांच की जा रही है। रैली में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने विशेष सुरक्षा व्यवस्था की थी। अगली खबर, चाईबासा में मनरेगा घोटाले की हाईकोर्ट ने ED से मांगी जांच रिपोर्ट। चाईबासा में मनरेगा घोटाले में दर्ज मामले की हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से अब तक की जांच की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस AK राय की कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान ED की ओर से कोर्ट को बताया गया कि ED ने जो मामला दर्ज किया है उसमें अनुसंधान जारी है और इससे पहले सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज 14 केस में जांच पूरी कर ली गई है। अगली खबर, झारखंड की राजधानी रांची में भाजपा कार्यकर्ताओं और राज्य पुलिस के बीच झड़प हो गई। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक मोराबादी मैदान में आयोजित भाजयुमों की आक्रोश रैली के दौरान ये झड़प हुई है और मोराबादी मैदान में पुलिस ने रॉकेट लॉन्चर से आंसू गैस के गोले छोड़े। बाबूलाल मरांडी के भाषण के दौरान ही पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। मोराबादी मैदान के दूसरी ओर वाटर कैनन से भी भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया गया। अगली खबर, झारखंड में राजनीतिक रैलियों प्रदर्शनों के नाम रहा शुक्रवार। भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा का शक्ति प्रदर्शन। झारखंड में शुक्रवार का दिन राजनीतिक रैलियों और प्रदर्शनों के नाम रहा। इस वजह से राजधानी रांची सहित कई शहरों में जनजीवन प्रभावित रहा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से रांची में युवा आक्रोश रैली आयोजित की गई और इसमें भाग लेने राज्य के विभिन्न हिस्सों से आ रहे कार्यकर्ताओं और युवाओं के साथ पुलिस की कई जगहों पर झड़प हुई, तो दूसरी तरफ राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने केंद्र पर झारखंड के साथ अन्याय का आरोप लगाते हुए विभिन्न जिला मुख्यालय पर प्रोटेस्ट किया। रांची में युवा आक्रोश रैली को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने मोराबादी मैदान से निकलने वाले सभी 5 से 6 रास्तों पर कटीले तार से बैरिकेडिंग करके रखी थी। अगली खबर, युवा आक्रोश रैली के लिए रांची आ रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को जहां तहां रोका गया, पुलिस से भी नोकझोंक। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ निकाली गई युवा आक्रोश रैली में शामिल होने के लिए रांची आ रहे भारतीय
जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को राजधानी से पहले जहां तहां रोक दिया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं को जहां तहां रोका गया और वहीं इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन वाली सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया गया। अगली खबर, रांची रैली में जाने से रोके जाने पर भड़के पांकी विधायक, बालूमाथ में दिया धरना। बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं को जांच के बहाने हेरहंज और बालूमाथ में रोके जाने पर पांकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता भड़क गए एवं बालूमाथ में धरने पर बैठ गए। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ धरना देकर झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस कार्रवाई को तानाशाही करार दिया। विधायक ने कहा कि पांकी विधानसभा क्षेत्र से निकलने के बाद सबसे पहले हेरहंज में 1 से 1.5 घंटे तक रोका गया और वहां से किसी तरह बहस कर निकलने पर बालूमाथ में 2 घंटे से रोके जाने पर सारे कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर ही धरना देने का निर्णय किया गया। विधायक ने कहा कि हजारों युवा बेरोजगारी के सवाल पर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए रांची जा रहे थे, लेकिन सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से सभी को पुलिस के माध्यम से रोक दिया। अगली खबर, झारखंड में सरकारी टीचर बनने का सुनहरा मौका, 24,000 पदों के लिए निकलेगी वैकेंसी। राज्य सरकार प्राथमिक विद्यालय में सहायक आचार्य के शेष लगभग 24,000 पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रही है। सरकार विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले इसकी बहाली निकालना चाहती है। हालांकि यह तभी संभव होगा जब 26,000 पदों के लिए आयोजित की जा चुकी परीक्षा का परिणाम जारी हो जाए। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सहायक आचार्य के 26,001 पदों के लिए परीक्षा हाल ही में संपन्न की जा चुकी है। अगली खबर, झारखंड बाल विकास सेवा कर्मचारी संघ ने काला बिल्ला लगाकर कार्य किया। झारखंड बाल विकास सेवा राजपत्रित कर्मचारी सेवा संघ ने 7 सूत्री मांग को लेकर अपने कार्यालयों में काला बिल्ला लगाकर काम किया। 23 अगस्त को भी प्रोटेस्ट किया जाएगा और इसके बाद 24 से 27 अगस्त तक जिला मुख्यालय के समक्ष धरना दिया जाएगा। इस दौरान संघ ने निम्न वर्गीय लिपिकों का ग्रेड पे 1900 से बढ़ाकर 2400 करने, अधिसूचना के आलोक में अविलंब सेवा संपुष्टि करने, नियमित प्रोन्नति देने और पद की आवश्यकता मुताबिक सृजन करने, सुस्पष्ट रूलबुक का अविलंब गठन करने, लिपिकों को भी सीमित परीक्षा के माध्यम से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं सांख्यिकी सहायक के पद पर प्रोन्नति देने के लिए पद को आरक्षित करने और सेवानिवृत्ति उम्र को 60 से बढ़ाकर 62 करने की मांग की गई है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि होमगार्ड के जवानों को बढ़े वेतन का दें लाभ। झारखंड हाईकोर्ट ने होमगार्ड के जवानों की अवमानना याचिका पर सुनवाई की है। सुनवाई के बाद जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक की कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि 25 अगस्त 2017 से होमगार्ड के जवानों को बढ़े हुए वेतन का लाभ दिया जाए। 10 अगस्त को मुख्यमंत्री ने होमगार्ड के जवानों को पुलिस कर्मी के समकक्ष समान कार्य का समान वेतन देने का आदेश जारी किया है, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि जब से कोर्ट ने आदेश दिया उसी तारीख से होमगार्ड जवानों को पुलिस कर्मी के समकक्ष समान कार्य का समान वेतन का लाभ देना होगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह के अंदर इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्षी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के पास राज्य में नेताओं की कमी है और वे मध्य प्रदेश और असम जैसे अन्य राज्य से नेताओं को किराए पर लाते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह बयान भाजपा पर बड़ा हमला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर कटाक्ष किया, जो झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी के रूप में आदिवासी बहुल राज्य की जिम्मेदारी संभाल रहे। अगली खबर, चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए झारखंड सरकार जल्द विधेयक लाएगी। बता दें कि कार्यस्थलों पर सुरक्षा की मांग को लेकर जूनियर चिकित्सकों के आंदोलन के बीच झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि राज्य सरकार जल्द ही विधानसभा में चिकित्सा सुरक्षा विधेयक लाएगी। साथ ही कहा कि झारखंड सरकार चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मी की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। झारखंड सहित देश भर के चिकित्सक कोलकाता में एक महिला स्नातकोत्तर प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ कथित बलात्कार और हत्या की घटना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अगली खबर, झारखंड में चंपई सोरेन ने बयां किया अपना दर्द, शिबू सोरेन से नहीं मिलने की बताई वजह। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन द्वारा नई पार्टी बनाने के ऐलान करने के बाद वो लगातार समर्थकों से मिल रहे। इसी क्रम में वह जमशेदपुर में आदित्यपुर पहुंचे और पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में झारखंड सरकार के मंत्री चंपई सोरेन अपने नए अध्याय की शुरुआत के तीसरे दिन आदित्यपुर में समर्थकों से मिले और समर्थकों से मिलने के दौरान उन्होंने कहा कि पूरी जिंदगी जिस संगठन को तैयार करने के लिए न्यौछावर कर दी, उसे तोड़ना बिल्कुल मेरा उद्देश्य नहीं है। अगली खबर, मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले दागे। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ रांची में भारतीय जनता पार्टी की युवा आक्रोश रैली के बाद मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे
भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार कर दी और आंसू गैस के गोले छोड़े। बैरिकेडिंग पर चढ़कर उसे पार करने की कोशिश कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों तरफ से कुछ लोगों को चोटें आई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने झारखंड में बेरोजगारी, सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में धांधली, रिजल्ट में देरी, अनुबंध कर्मी के अस्थायीकरण जैसे सवालों को लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित युवा आक्रोश रैली में राज्य भर से भारी संख्या में युवा और भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे थे। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि 3 सप्ताह में जलाशयों पर अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। झारखंड हाईकोर्ट जलाशयों के आसपास हो रहे अतिक्रमण पर सख्त हो चुका है और हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण राय की खंडपीठ ने धुरवा डैम, केतलसूट डैम, कांके डैम और हरमू नदी समेत अन्य जलाशयों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने 3 सप्ताह में अतिक्रमण हटाने को लेकर बृहद अभियान चलाने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार और रांची नगर निगम को इस संबंध में एक्शन प्लान बनाने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि लगातार ग्राउंड वाटर के नीचे जाने की वजह से हम रिजर्व वाटर बॉडी पर आश्रित हो रहे और ऐसे में यदि अभी अतिक्रमण का शिकार हो जाएगा तो सप्लाई वाटर का विकल्प भी समाप्त हो जाएगा। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। सेंसेक्स 33 अंक की तेजी के साथ 81,086 पर बंद हुआ है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 23 अगस्त सेंसेक्स 33 अंक की तेजी के साथ 81,086 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 11 अंक की तेजी रही है और ये 24,823 के स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 15 में तेजी और 13 में गिरावट रही। निफ्टी के 50 शेयर में से 22 में तेजी और 28 में गिरावट रही है।